Question number 6 was done. Question number 7 now we will move to. What is that? Y is equal to e raised to integral e raised to c log x. संतोष को बोल दो फिर यार, मत ही आओ ना फिर अभी यहाँ पे आके, क्या फायदा है फिर कि भाई फिर से सब कुछ वैसे के वैसा होने वाला है। तो e raised to x log a, okay, then they have said find dy by dx. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो इंटीग्रल साइन चला जाता है। इंटीग्रेशन इज व्हाट? बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन इज व्हाट? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो इंटीग्रल साइन क्या हो जाता है? चला जाता है। जैसे कि dy by dx is equal to differentiation of integral e raised to c log x plus e raised to x log a dx with dx। तो जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो इंटीग्रल साइन क्या हो जाता है? चला जाता है। तो सब कुछ चला जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ इतना बचेगा। Okay, so remember this thing, since integration is reverse process of differentiation, whenever you differentiate, your integral sign will go, and what is left? E raised to c log x plus e raised to x log a, बस इतना ही बचेगा। Okay, only this part will be left out. So क्या हो जाएगा फिर आगे? e raised to log x raised to c plus e raised to log a raised to x। तो x रेज टू c, यहाँ पे बेस क्या है? e है, यहाँ पे बेस क्या है? e है। तो ये निकल जाएंगे तो क्या बचेगा फिर? x रेज टू c प्लस a रेज टू x। तो आंसर देखो फिर क्या आया है आंसर, चेक इट आउट। बोलो केजल, I was waiting for you only। बोलो। Third step as in this one? Yes, are you talking about this? यही ना, ये वाला स्टेप, this one and this one। यहाँ पे देखो मैंने वही बोला ना, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो व्हेनेवर you differentiate the integration sign will go, okay, whenever you differentiate the integration sign will go। सीधी सीधी बात है, मान के चलो मैंने यहाँ पे किया इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, okay, what is that? if this is your y, okay, if this is your y and I need to find out dy by dx, what you will do? dy by dx is equal to differentiation of integral 1 by x dx, correct? तो integral sign will go, so 1 by x is left। अब मान के चलो ये समझ में नहीं आया तो पहले हमने सपोज इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया? y is equal to log x। अब dy by dx कितना आया फिर? 1 by x आया, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि whenever you integrate, it is reverse process of differentiation, okay, so differentiation of integration is the same thing ना। differentiation and integration will cancel each other, it is reverse process, so integral sign निकल जाएगा जब तुम differentiate करोगे, ऐसा, okay। so देख लो जरा। डन?
ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है log ऑफ a रेज टू x, ये अगर आता है तो ये log का प्रॉपर्टी है। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे बेस सेम ही है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब e है, कुछ भी नहीं है मतलब e है। डन। ओके, चले आगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल 2 रेज टू 3x इंटू इंटीग्रल 3 रेज टू 2x इंटू इंटीग्रल 5 रेज टू x dx। कोशिश करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व इट। कोई बता सकता है कैसे किया सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व? कैन एनीवन टेल मी? Yes, integral 2 raised to 3 whole thing raised to x, integral 3 raised to 2 whole thing raised to x and 5 raised to x dx। ऐसा सिचुएशन है तो क्या लिखोगे फिर इसको? 8 raised to x, 9 raised to x, 5 raised to x dx। अब ये कंबाइंड लिखो, 8 इंटू 9 इंटू 5 raised to x dx। कितना हो गया फिर ये? हाउ मच इज दिस? 40 ना, so 360 raised to x dx। तो कैसे होगा फिर इसका इंटीग्रेशन? a raised to x की तरह होगा ना, so क्या होता है फिर? a raised to x अपॉन log of 360 प्लस c। अब उन्होंने ऑप्शंस में क्या किया है? ऑप्शंस में फिर से इस 360 को स्प्लिट किया है। ऑप्शंस में फिर से उस 360 को उन्होंने क्या किया है? स्प्लिट किया है। तो 360 को कैसे स्प्लिट करेंगे? फिर से 8 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन लॉग ऑफ 360 प्लस सी। 8 जो है उसको उन्होंने लिखा है 2 रेज टू 3, 9 जो है उसको लिखा है 3 रेज टू 2 एंड 5 जो है उसको लिखा है 5 रेज टू 1 रेज टू x अपॉन log of 360 plus c। So what is this? 2 raised to 3x into 3 raised to 2x into 5 raised to 1x upon log of 360। देखो क्या किया अपन ने, ये सॉल्वेबल था। 2 रेज टू 3x को मैंने कैसे स्प्लिट किया? 2 रेज टू 3 इंटू एक्स। 3 रेज टू 2x को कैसे स्प्लिट किया? 3 रेज टू 2 इंटू एक्स। एंड 5 रेज टू x को कैसे? 5 रेज टू x। तो मैंने 8, 9 एंड 5 इनको क्लब किया, 8 इंटू 9 इंटू 5 रेज टू x
So it becomes 360. 360 raised to x. A raised to x की तरह हो गया ना ये, तो a raised to x log a. तो ये जो अभी ऑप्शन में ऐसा नहीं है 360 raised to x upon log 360. उन्होंने 360 को भी स्प्लिट किया ऑप्शंस में. कैसे किया उन्होंने? 8 into 9 into 5. 8 is what? 2 raised to 3. 9 is what? 3 raised to 2. 5 raised to 1 raised to x. 2 raised to 3x. 3 raised to 2x. 5 raised to 1x. Done. This is your answer. डन. कोई प्रॉब्लम है इसमें? देख लो, अगर कुछ इश्यू हो तो बताओ मुझे. डन. चले आगे फिर. क्वेश्चन नंबर 9. कैजुअल अंडरस्टूड? बाकी लोग भी बोल सकते हो यार. चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रल e raised to 2 log x into 1 plus x cube raised to minus 1 dx. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. बहुत आसान है. जो मैंने लॉग का ऊपर एक रूल बताया था ना, a raised to log of x to the base a, that rule we are going to use here. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. चलो दिस इज व्हाट e raised to log of 2 ऊपर जाएगा ना x स्क्वायर 1 plus x cube raised to -1. तो raised to -1 है तो इसको अपन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? एक रूल बताया था लॉगरिथम का, एक प्रॉपर्टी बताई थी. a raised to log of x to the base a is what x. तो ये e है ना, कुछ भी नहीं है मतलब e है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटीग्रल x स्क्वायर 1 plus x क्यूब dx. अब तुम बता सकते हो क्या करोगे? हु कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ?
बोलो क्या करना है यार, टाइम पास मत करो, बैठे रहे सब लोग। बताओ क्या करना पड़ेगा। यस, अरे गौरीश आंसर है ना तेरा, बोल फिर क्या करने का फिर। करेक्ट, t is equal to what? T is equal to what? 1 plus x cube. So dt by dx 0 plus 3x square. Am I right? So dt is equal to 3x square dx. You can shift this 3 also. You can shift that 3 here. अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज वॉट, डी टी अपॉन 3। ये क्या है, टी। ओके, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट, डी टी अपॉन टी। सो 1/3 log ऑफ mod ऑफ टी प्लस सी। अब टी को रीसब्स्टिट्यूट करो, log ऑफ 1 plus x cube mod. This is the answer. Check it out fast. हाँ गौरीश, क्यों रे, ऐसा क्यों पूछ रहा है, घर पे हो क्या, कौवे क्या आवाज आ रही है तुझे। क्या फिर से लॉकडाउन पड़ गया रे। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन तो नहीं बोला उन्होंने ऑफिशियली, रूल्स तो लॉकडाउन जैसे ही है। चलो बताओ। क्या करोगे इसमें बोलो, व्हाट वुड बी द वे। सेपरेट आउट करना पड़ेगा ना, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। e raised to x x upon 2x square माइनस, ओके, चाहे तो हाफ को बाहर निकालो, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, हाफ को बाहर निकालो। क्या बच्चा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. Okay, so what is this half integral e raised to x 1 upon x plus
-1/x² dx. Chalo, try to solve it fast. No. You don't have to use T. तेजल क्या करना पड़ेगा सोचो. पिछले लास्ट क्लास में मैंने दिया था शायद से ये. करेक्ट. ये था ना अपने पास. क्या था फॉर्मूला? कौन सा था? e raised to x fx प्लस f dash of x dx. इसका आंसर क्या आ जाएगा? e raised to x into fx plus c. फॉर्मूला अलग कलर से लिख देती हूँ मैं, so that it will be okay. So this is your answer. E raised to x fx. This is your fx. This is your f dash of x. So half into e raised to x into fx plus c. This is your answer. All right. Done. E raised to x into 1 by x. Chalo, one more question. हाँ, 11th question. X plus 1 whole square e raised to x dx. Chalo, try to solve it. इसमें आई गेस छोटा सा करेक्शन होना चाहिए था. मेरे हिसाब से इसमें छोटा सा करेक्शन होना चाहिए. Let me check it out once. बिकॉज वो फॉर्मेट तो नहीं मिलेगा ना. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अच्छा चलो, मिल रहा है. हो रहा है सॉल्व हो रहा है. करेक्ट है. यस. आया आंसर फिर? गौरीश आया आंसर? विच ऑप्शन बोलो.
LAE रूल नहीं लगेगा। LAE रूल भी लगा सकते हो, यस यस, LAE रूल भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा वो क्वेश्चन फिर। गौरीश ने सही सोचा है, वही करना है हमें। यस, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टू एक्स dx। अब इसको और इसको क्लब करो, ओके तो ये fx है और ये f डैश ऑफ x है, चेक इट आउट, ये fx है और ये f डैश ऑफ x है, तो आंसर क्या आएगा फिर, e रेज टू x fx। ए ऑप्शन, ओके ऑप्शन ए, चेक करो, आसान क्वेश्चन था। तो LAE लगाओगे तो इसके कितने 7-8 स्टेप्स हो जाएंगे, 7-8 से भी ज्यादा, क्योंकि 2 बार LAE लगाना पड़ता है इसमें, इस वजह से। डन, एनी डाउट? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 3 e रेज टू x प्लस 2 e रेज टू 2x। यहाँ पे करेक्शन कर लो, मेक इट e रेज टू x, करेक्शन कर लो यहाँ पे, e रेज टू x dx होना चाहिए। अब सॉल्व करो फास्ट। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, क्या करोगे बोलो, इसको इस तरीके से लिखो। हाँ आयुषा, मैंने प्लान तो किया था, लेकिन अभी देखते हैं, ये खत्म होने तो पहले तो ना।
ये डेफिनेट इंटीग्रल खत्म होने दो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। हो जाएगा वैसे 7 तक वगैरह हो जाएगा, तो जैसे ही खत्म होता है ना 1-2 दिन में अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 1-2 दिन में तुरंत स्टार्ट कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल खत्म होने के बाद। चलो t इज इक्वल टू टेस्ट बोला था ना मैंने 7 अप्रैल का। So dt by dx is what? E raised to x. This implies dt is equal to e raised to x dx. Okay? तो क्या हो जाएगा? ये dt हो जाएगा, this is 2t square, this is 3t and this is 1. सही है? ओके, तो क्या करोगे फिर? फैक्टराइज करो इसको। कैसे होगा फैक्टराइज? ये 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1 है ना। सो हाउ कैन आई गेट इट? dt अपॉन 2t को कॉमन निकालो, t प्लस 1 प्लस 1 t प्लस 1, ठीक है? 2t को कॉमन निकालो, t प्लस 1 dt अपॉन t प्लस 1 एंड 2t प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है ना हमें, तो ये क्या है? बेसिकली 1 एंड ये dt है, करेक्ट? अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, तो कैसे लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन? t प्लस 1 2t प्लस 1 a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन 2t प्लस 1। करोगे ट्राई? a एंड b के वैल्यूज बताओगे मुझे? चलो फटाफट a एंड b के वैल्यूज बताओ, देन वी विल मूव टू डेफिनेट इंटीग्रल। आज ही शुरू होगा डेफिनेट इंटीग्रल वैसे तो। चलो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b बताओ जल्दी। अरे a एंड b के वैल्यूज फाइंड आउट करते नहीं आ रहा है। 1 इज इक्वल टू a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 1। अब t का वैल्यू रख दो -हाफ, क्या आएगा फिर? 1 इज इक्वल टू a इंटू t इंटू -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1। ओके, तो ये और ये चला गया, तो 1 ये तो 0 हो गया ना। ये कितना है फिर? b अपॉन 2। तो b इज व्हाट? b इज 2। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b 0 करना पड़ेगा। तो b 0 करने के लिए t इज इक्वल टू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे।
So 1 is equal to a into 2 into minus 1 plus 1 plus b into 0. So this is minus, so minus a is equal to 1. This implies a is equal to minus 1. So b is equal to 2 and a is equal to minus 1. तो अपना expression क्या बन जाएगा? This is the expression. So a is what? Minus 1. b is what? 2. And वो क्या था? 1. अब इंटीग्रेट करेंगे, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ t plus 1 to t plus 1 dt is equal to integration minus 1 upon t plus 1 plus integral 2 upon 2t plus 1 dt. So what it is? Minus log of mod of t plus 1 plus 2 log of mod of 2t plus 1. But whatever is coefficient of x, t, divide by that plus c. Okay. So what is that? Minus log of mod of t plus 1 plus log of mod of 2t plus 1. अभी मेरा सवाल ये है, ये क्या आ गया तुम्हारा? e raised to x आया, और ये क्या आया तुम्हारा? e raised to x आया. एक्चुअली मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेकिन शायद उन्होंने कुछ और क्वेश्चन दिया. मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन के हिसाब से करेक्शन बताया था, तो ये क्वेश्चन कुछ और है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. डन विद दिस. देख लो एक बार, अगर e raised to x नहीं होता तो, अगर e raised to x नहीं होता तो सेम प्रोसेस है, सेम. सिर्फ करना क्या पड़ेगा? इसको भी t लिखना पड़ेगा. ओके, चलो बताती हूं मैं. पहले इतना लिखो, देन आई लेट यू नो हाउ टू सॉल्व इट. मुझे लगा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो मैंने उस हिसाब से फिर e raised to x का करेक्शन बताया. चलो ठीक है, e raised to x नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. चलो, अब अगर e raised to x मैंने जो करेक्शन बताया वो नहीं होता तो क्या? सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है. e raised to x को तब भी t ही लेना पड़ता था अपन को. ओके, फिर भी अपन e raised to x को क्या लेते थे? t लेते थे. फिर dt by dx is e raised to x. फिर dx is equal to dt upon e raised to x. That is dt upon t. ओके, dt upon t. अब क्या होता है फिर? इंटीग्रल dt upon t upon 1 plus 3t plus 2t स्क्वायर. अब ये t नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या होगा फिर? 1 upon t इंटू 1 plus 3t plus 2t स्क्वायर dt. अब क्या होगा बोलो? इंटीग्रल 1 upon t 2t plus 1 and t plus 1. चलो, try to solve it fast.
अब फिर से पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है हमें, और कुछ नहीं। मुझे ए बी सी के वैल्यूज बताओ फटाक से। a अपॉन टी, b अपॉन 2t+1 and c upon t+1. क्या है एबीसी के वैल्यू बताओ फटाफट। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? बोलो, a is how much, b is how much, c is how much? a into t+1, t+1, b into t+1, c into t+1. तो t इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा, ये और ये तो 0 हो जाएगा। फिर 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 0+1, 0+1. Okay, so 1 is equal to a. Now t is equal to -1. This and this will go. Okay, so 1 is equal to a into 0, b into 0 plus c into -1, 2 into -1 plus 1. कितना हो गया फिर ये? -2 plus 1 is -1. So c is also 1. Okay, now it's turn for b. b के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? b के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे t is equal to -half. Okay, so 1 is equal to a into 0 plus b into -half plus 1 plus c into -half, 2 into -half plus 1. So एक मिनट हाँ सही है. So this and this will go, so this becomes 0. Okay, so 1 is equal to a into 0 plus b into -half plus half plus c into 0. How much is this? 1 is equal to minus b by 4. So b is equal to -4.
is equal to -4, c is equal to 1, a is equal to 1. Okay, so how is that? A is equal to 1 and c is equal to 1. Now integrate. Okay, तो क्या हो गया फिर ये log of mod of t, ये क्या हो जाएगा 4 into log of mod of 2t plus 1, whatever is coefficient of t divided by that, plus log of mod of t plus 1. Okay, तो 2 1s are 2 2s are. So log t अभी substitute कर दो ना values, log of e raised to x minus 2 into log of 2 e raised to x plus 1 log of e raised to x plus 1 plus c. अब ये जो है मैंने क्या बताया था, ये सेम है ना, तो x आएगा इसका आंसर माइनस 2 log of 2 e raised to x plus 1 plus log of e raised to x plus 1 plus c. Done. This is the answer. तो आ गया ना फिर आंसर? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. तो दोनों में से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आई गेस विद e रेज टू x, वहां पे शायद तो वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ऐसे कुछ तो है, या फिर वैसा क्वेश्चन हमने किया भी है शायद एक, जहाँ पे न्यूमरेटर में e रेज टू x था तो वो dt लिखते थे अपन उसको, तो भी क्वेश्चन था ऐसा शायद. ओके चलो डेफिनेट इंटीग्रल, लेट्स मूव टू डेफिनेट इंटीग्रल. चलो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था, इनडेफिनेट इंटीग्रल में अपन c लिखते थे. ओके, अब डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या है, हम लिमिट्स लिखते हैं. ओके, व्हाट वी डू, वी राइट डाउन द लिमिट्स एंड बिकॉज ऑफ लिमिट्स वो जो c जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. बिकॉज ऑफ लिमिट्स वो c जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. अब कैसे होता है देखो, ध्यान दो अच्छे से. ओके, मान के चलो अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन इफेक्ट्स अगर लिखते हैं, मुझे कोई एक फंक्शन मिल जाता है g ऑफ x प्लस सी. दिस इज हाउ आई राइट द आंसर, है ना. इंडेफिनेट इंटीग्रल में अपन ऐसा आंसर लिखते हैं. अब होता क्या है, जब भी अपन लिमिट्स डाल देते हैं यहाँ पे a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर अपन ने ऐसे किया क्या हो जाता है फिर, g ऑफ x प्लस सी, इस आंसर पे भी लिमिट लगता है फिर. ओके, एंड होगा क्या फिर, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा फिर, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस सी. तो क्या है फिर अपने पास, g ऑफ b माइनस
g of a. So whenever you have limits, it becomes which type of integral? It becomes definite integral. And in case of definite integral, no need to write down, no need to write c. Okay, no need to write c. All right, okay. So in case of definite integral, no need to write c. ठीक है? So चलो फिर आगे बढ़ते हैं. So in this case, I will get value, not a function. मतलब अभी तक क्या होता था, मेरा आंसर x के टर्म्स में आता था, है ना. आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ x, आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ x, एवरीवेयर आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ x, आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ x. बट नाउ इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें फंक्शन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? वैल्यू 2 3 4 e raised to 3 ऐसा कुछ तो वैल्यू मिलेगा मुझे. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी फंक्शन, इट्स गोइंग टू बी वैल्यू इन केस ऑफ व्हाट? डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो चलो टाइप 1 की तरफ मूव करते हैं अभी अपन. ठीक है, लेट्स मूव टू टाइप 1. इंटीग्रल 1 to 2 x square माइनस 5x प्लस 2 dx. पहले तो उसको जनरल सॉल्व करो, नॉर्मल सॉल्व करो इसको. जैसे कि मान के चलो ये 1 to 2 नहीं है अपने पास, we just have x square minus 5x plus 2 dx. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? x स्क्वायर का कैसे होगा? x2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 माइनस 5x का कैसे लोगे? माइनस 5, सॉरी माइनस 5 x स्क्वायर अपॉन 2, x is to 1 है ना ये, सो 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1. 2 का कैसे होगा? 2x. अब डालेंगे लिमिट्स. c नहीं लिखना है यहाँ पे, c we don't have to write. Now substitute upper limit 2 cube upon 3 minus 5 into 2 square upon 2 plus 2 into 2. Upper limit minus lower limit 1 cube upon 3 5 into 1 square upon 2 plus 2 into 1. तो कितना है फिर वैल्यू? यस, कैन यू टेल मी द आंसर? वैल्यू बता सकते हो? चलो बताओ फटाफट कैलकुलेट करके. कितना आता है वैल्यू बोलो. अब इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, ये आंसर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ना तुम लोगों से, या वो भी नहीं करो? अच्छा, शशांक भी अटेंड नहीं कर रहा है, किधर गए ये सब लोग? अच्छा, संतोष भी नहीं है, शशांक भी नहीं है, अपने क्लास के तारे ये लोग. मतलब इनके बिना क्लास नहीं चलेगी. अब तक अनम्यूट करके कुछ तो बकबक कर ही रहा होता वो. संतोषला म्हण श्रद्धा येऊच नको आता. काय ठरवलं त्याने? बोललीस का तू त्याच्या बरोबर? कारण की यार आता ऑफिसेसच बंद करायला सांगितलेत ना त्यांनी पूर्णच. येऊन परत जायला लागेल. चलो वैल्यू बताओ कितना आता है इसका फटाफट. अच्छा, इथेच राहणार आहे का? अभ्यास होत नसेल घरी म्हणून इथेच राहणार असेल. करेक्ट.
श्रद्धा तू पण का? चलो बताओ, फटाक से आंसर बताओ इसका। कब से कैलकुलेट कर रहे हो? अरे इतना टाइम लगता है प्लस माइनस डिवीजन के लिए? गौरीश कितना है आंसर? मिताली हाउ मच इज द आंसर? चलो फास्ट। -19/16 आ रहा है, -19/6 आ रहा है। ओके देखते हैं ना कितना आता है। दिस इज व्हाट 8/3 ना? दिस इज व्हाट, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 10 होगा, ये 4 होगा, ये -1/3, ये +5/2 -2, तो ये कितना हो गया फिर? -12 -8 आया ना ये, और ये 7/3 +5/2 -8। अब क्या करेंगे अपन? एलसीएम लेंगे, है ना? ये 1 है, एलसीएम लिया 6 हुआ ये, सो इंटू 2 इंटू 2, 14 प्लस इंटू 3 इंटू 3, 15 इंटू 6 इंटू 6, कितना आता है ये? 29 - 6/6 which is ये माइनस, अच्छा सॉरी 48 ना, -19/6। This is the answer. All right. So B option is the answer. Question number 2. Integral 0 to infinity e raised to -x dx. कोशिश करोगे? देखते हैं किसका दिमाग चलता है इसमें। -1/e raised to infinity। हाँ तो वो e raised to infinity में ही तो आंसर छुपा हुआ है ना, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। उसको क्या लिखोगे? दैट इज इम्पोर्टेंट। e raised to -x का इंटीग्रेशन क्या होगा पहले ये बताओ। What is integration of e raised to -x? It is what? E raised to -x upon -1 infinity to 0, sorry 0 to infinity, है ना? माइनस साइन को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? e raised to -x 0 to infinity, अपर लिमिट minus lower limit. Now this is how much? 1 upon e raised to infinity -1. अब e raised to infinity क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर होगा, है ना? एंड बहुत बड़ा नंबर जब वो डिनोमिनेटर में आता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है?
What is the value of fraction? When very big number comes in denominator. जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम हो जाता है. जैसे हाफ बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, 1/4 बड़ा है 1/5 से, 1/5 बड़ा है 1/10 से, है ना. तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा छोटा होते जाता है. तो मेरा कहना ये है कि दिस इज व्हाट ई रेज टू इंफिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया ना. तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया. तो ये फ्रैक्शन जो है 1 ई रेज टू इंफिनिटी, इट इज वेरी 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 स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0. तो क्या हो जाएगा? माइनस becomes 1. So 1 is the answer of this question. ठीक है? 1 is what? Answer of this question. Alright? कुछ प्रॉब्लम है? Yes. Any doubt? चले आगे. अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 इससे कोशिश करो. इंटीग्रल 0 to 1 2x squared. चलो ट्राई टू सॉल्व. Done? Yes, 2x cube upon 3. So 2 into तो 0 ही हो जाएगा ना ये वाला साइड. This will be 0. This is what? Okay.
ये तो बहुत सिंपल है यार, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे आगे के। बोलो। कितना है आंसर, बोलो जल्दी। 5th and 6th तो होमवर्क के लिए कर लेना। कितना है आंसर, बोलो। 3x² अपॉन 2 माइनस 2x, सॉरी एक्सपांड करना पड़ेगा। 9x² माइनस 12x प्लस 4 dx. So it comes out to be 9x³ by 3, 12x² by 2 and plus 4x. कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 6s are. So it's 3x³. अब सब्स्टिट्यूट करो। 4³ माइनस 3 into 2³, 6 into 2 square, 4 into 2. Okay. So how much is this? 64? 192. Okay. सही है ना, यही होगा ना 8, हाँ यही होगा। तो कितना है फिर ये 9 and 6, ये 8 आया, 208 माइनस, so it
comes out to be 104. इतना टाइम लगता है इतने से कैलकुलेशन के लिए? हाँ, इतना टाइम लगता है इतने से मतलब कुछ भी नहीं है ये कैलकुलेशन, टाइम पास है। चलो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप, क्वेश्चन नंबर 7, 5th and 6th होमवर्क के लिए कर लो। इंटीग्रेट 2x plus 3 raised to half with respect to x from lower limit 3 to upper limit 11. बोलो, this is what 3 to 11 under root of 2x plus 3, अंडर रूट की जरूरत नहीं है, अपन सीधा इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, that would be better. 2x plus 3 raised to half plus 1 upon half plus 1, 3 to 11 है ना? तो क्या हो जाएगा फिर ये 2x plus 3 raised to 3 by 2 upon 3 by 2. अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 22 plus 3 raised to 3 by 2, ये 2 by 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 3 कितना हो जाता है 6 plus 3 raised to 3 by 2 upon 2 by 3. Okay, so 25 raised to 3 by 2. कितना हो गया ये raised to 3 by 2? 25 raised to 3 by 2, क्या सिखाया था मैंने? 25 root 25 लिख सकते हो ना इसको, so 25 into 5, 125. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 9 into 3. हाँ बोलो ओके, जब क्या हुआ? Sorry, yes, we need to divide it by 2. Huh? We have to divide it by 2, definitely we have to divide it by 2. This 2 and this 2 will go, 2 will go. What is left? Yes, 2 will go na. हाँ, yes, Kajal, you're right, we have to divide it by coefficient of x, definitely. So 125 minus 27 upon 3 कितना आया फिर ये? 98 ना, 98 by 3. Check it out. वो 2 निकल गए ना यार, वो 2 निकल गए, यहाँ पे 2 करेंगे ना अपन डिवाइड. I did it. Here I have done it. See, यहाँ पे बचा था लिखना. Here I have done it. देखो 2 से डिवाइड किया मैंने वहां पे. वो 3/2 उल्टा हुआ, उसका 2/3 बना, तो वो एक्स्ट्रा 2 जो है ना, वो x का कोएफिशिएंट ही है जो मैंने डार्क किया हुआ है, देखो. No, it shouldn't be 22. Sorry, it shouldn't be 2 into 2. See, limits are what? 3 and 11 ना, तो 11 2s are 22 आया है वो. Any doubt? चले आगे. तो स्टॉप हियर, अगला टाइप अपन कल की क्लास में लेते हैं.
सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। चलो स्टॉप नाउ।